Hello बच्चों, let's read the question and the question says choose the correct graph showing the effect of pH on the velocity of a typical enzymatic reaction। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें दे रखा है ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन वर्सेस पीएच। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट जो आएगा वो आएगा हमारा इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन वेलोसिटी और रेट ऑफ रिएक्शन। अब सबसे पहले पीएच क्या होता है, व्हाट इज पीएच। पीएच की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो दिस इज द पोटेंसी ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच हमें डिसाइड करता है कि वेदर एनी कंपाउंड इज एसिडिक और एल्कलाइन। पीएच की अपनी एक रेंज होती है दैट इज 0 टू 14। एसिडिक रेंज जो होती है वो 0 टू 7 के बीच में होती है और एल्कलाइन की रेंज होती है 7 टू 14 के बीच में। एंड 7 वैल्यू जो होती है वो न्यूट्रल पीएच की वैल्यू होती है, नीदर एसिडिक नॉर एल्कलाइन। अब यहाँ बात आती है हमारे एंजाइम की, क्योंकि क्वेश्चन एंजाइम पे टिका हुआ है। एंजाइम जो होते हैं वो है बायो कैटलिस्ट एंड आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। दीज आर ऑल प्रोटीनेशियस। प्रोटीन होने की वजह से इनमें डिफरेंट आर ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और यही पॉलीपेप्टाइड चेन एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को फॉर्म करता है। मतलब इन्हीं की वजह से एक एंजाइम कैटालिस्ट की वजह से काम करता है, जहां पे क्या करते हैं सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। हर एक एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होता है एंड दिस स्पेसिफिक पीएच रेंज is the range at which the enzyme work efficiently, जिसपे एंजाइम बिल्कुल एफिशिएंटली काम करता है। ये स्पेसिफिक पीएच रेंज को हम बोलते हैं इसका ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, ऑप्टिमम पीएच रेंज। ज्यादातर एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच रेंज जो होता है वो 6.0 से 7.5 का होता है ज्यादातर। लेकिन कुछ एंजाइम होते हैं जो बिल्कुल एसिडिक पीएच पे काम करते हैं और कुछ एंजाइम जो होते हैं जो बिल्कुल एल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं। मतलब कुछ एसिडिक मीडियम पे ही काम करेंगे और कुछ एल्कलाइन मीडियम पे ही काम करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं एसिडिक पीएच के लिए, तो हमारा पेप्सिन जो है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन डाइजेशन में, वो पीएच 2 पर ही काम करता है। और जबकि हमारा जो ट्रिप्सिन है पैनक्रियाटिक जूस का, वो पीएच 8.8 पे काम करता है। तो सी कि एवरी एंजाइम अपना इनका खुद का स्पेसिफिक पीएच होता है। अब मान लो अगर ये पीएच घटता या बढ़ता है, इफ दिस पीएच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो व्हाट विल हैपन, हमारे जो आर ग्रुप्स है प्रोटीन के, आर ग्रुप्स है अमीनो एसिड के, जो एंजाइम में की कैटालिटिक एक्टिविटी वाली जगह पे साइट पे प्रेजेंट है। तो दिस आर ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स जो होते हैं, इनके साथ इनमें कुछ आयंस भी होंगे। इन आयन के साथ हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं एंड इनको क्या कर सकते हैं, इनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एंड उससे क्या होगा, एक्टिविटी लॉस। कौन सी एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी विल लॉस। कैटालिटिक एक्टिविटी की लॉस का मतलब सीधा सीधा एंजाइम का हमारा डीनेचुरेशन हो जाना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी, उसकी ऑब्वियसली
डिक्रीज हो जाएगी फर्दर। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो ऑब्वियसली ग्राफ कुछ इस तरह से होता है कि हमारा जो एंजाइम की वेलोसिटी है और पीएच है, तो पहले तो अपने ऑप्टिमम पीएच रेंज तक वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड हमने पीएच को इंक्रीज करा तो वेलोसिटी विल डिक्रीजेस। सिमिलरली अगर मैं उल्टा चलूं तो हमारा अगर पीएच घटेगा ऑप्टिमम रेंज तब भी वेलोसिटी फिर घट जाएगी। सो ग्राफ को देखें हम तो इसमें से ऐसा ग्राफ सिर्फ सी वाले ऑप्शन में हमें दिख रहा है, so the answer will be C. So here we'll go with answer C. So I hope you understood well. Best of luck.